ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्रीमद् भागवत सारे की जय। श्रीमद् भागवत सार में 1011 शुभ विचार भगवान पूर्ण करते हैं। शुभ संकल्प सिद्धिदायक 1012 जीव मात्र मान का भूख है। प्रभु जिसको मान देते हैं उनकी मन की भूख शांत हो जाती है। मेरे लिए संसार क्या कहता है यह जानने की इच्छा मत करो। संसार में कोई अपने लिए अच्छा बोलता है तो सब दो जागृत होता है, शब्द जागृत होता है और खराब बोलने वाले के प्रति कुभाव आते हैं। मेरे लिए भगवान क्या कहते हैं इस पर नित्य विचार करो। बच्चों, ये देखा गया है कि कोई हमारे प्रति सही ढंग से बात करता है या प्रेम करता है तो हम उसी के हो जाते हैं, और अगर कोई हमारे प्रति गलत बोलता है या चुगली करता है तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। होता है ना बच्चों? तो बच्चों, इस जीवन में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे है, कोई क्या कहेगा, इसको आप छोड़ो। इतना अगर हम उसमें तन्मय हो जाते हैं, दूसरे के बोलने और उसमें इतना अगर भगवान के भक्ति में तन्मय हो जाएं तो हमारी मुक्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए हमें। देखो बच्चे, 2 दिन की जिंदगी के वास्ते हम आए हैं यहाँ। सिर्फ 2 दिन की जिंदगी हमारी है। भगवान ने 2 दिन का मेला, जैसे हम मेले में या तीर्थ में जाते हैं, वैसे ही परमात्मा ने 2 दिन के वास्ते हमें भेजा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या लेना है? भक्ति लेनी है, पाप लेनी है, पुण्य लेना है, कमाना है या पाप कमाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अब हमें कैसे क्या जीवन को अपने अच्छाई में बदलनी है या बुराई में, वो हमारे ऊपर है। कहते हैं ना, भगवान का ये कृपा है, भगवान कराता है। बच्चों, भगवान कराता है तो भगवान भक्ति भी देता है। अब हम भक्ति को अपनाएं या पाप को, वो तो हमारे ऊपर है। भगवान नहीं कहता कि तुम पाप करो। अब वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी ने, कल मैंने तुलसीदास का बताया था, आज वाल्मीकि का बता रही हूँ। वाल्मीकि जी मारते पीटते थे, धन ले जाते, लूट लेते, चोरी चकारी करते और अपने परिवार का पेट पालते थे। एक दफ़े नारद जी उधरी से निकले नारायण नारायण करते हुए। अब नारद जी के पास तो क्या था, उनके पास तो बस वीणा थी और मुख में नारायण नारायण का नाम था। अब उसको पकड़ लिया, वाल्मीकि जी ने पकड़ लिया, मारो मारो मारो। अब वाल्मीकि जी बेचारे, नारद जी बेचारे डर गए। नारद जी ने कहा कि मैं बहुत भयंकर फंसा, देखी जाएगी क्या होगा, क्योंकि जान से मार देते थे वाल्मीकि जी। लूट खसोट ज़्यादा रखते थे, बच्चों के पेट पालते थे। जैसे कोई मिल गया, नहीं मिले तो किसी जानवर का ख़त्म करके मांस ले जाया करते। तो नारद जी कहने लगे, बोले कि वाल्मीकि जी, तुम इतना पाप करते हो, इतना पाप कमा रहे हो, अगर इस पाप में आपके परिवार हिस्सेदार हैं, क्यों नहीं होंगे? वाल्मीकि जी कहने लगे, क्यों नहीं होंगे? जब मैं पाप करके ले जाता हूँ तो उनको भी तो खिलाता हूँ, तो मैं अकेला क्यों पाप का भागी बनूंगा? सभी होंगे। बोले अच्छा, अगर आपको इतना यकीन है और आप इतना विश्वास के साथ कह सकते हो तो आप अपने माता पिता से, आप अपनी स्त्री से, पत्नी से, आप अपने बच्चों से पूछ के फिर जो सज़ा मुझे दोगे वो मुझे मंजूर है। नारद जी से कहने लगे, अगर आप मुझे भेज रहे हो आप तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाओगे। वो कहने लगे, मेरे बिना है, देखो सिर्फ बिना है मेरे पास, बिना ले लो। बोले नहीं, मैं जान से भी मारता हूँ
बोले कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मुझे बांध जाओ, अगर आपके पाप में बराबर के हिस्सेदार सब हों तो मुझे मार देना। अब वो चल पड़े। सॉरी बच्चों, वो चल पड़े। वहाँ जाके अपने माता पिता से कहे, पिताजी से, हे पिता, जो मैं चोरी करके लाता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ, तो आप हिस्सेदार बनोगे। पिता कहने लगे, बेटा देखो, मैंने जन्म दिया है तुझे, मैंने कैसे पाला तुझे वो मुझे मालूम, अब तुम कैसे पालोगे हमें वो तुम जानो। वही बात माँ ने कहा कि माँ ने कहा, मैंने तो बेटा तुझे जन्म दिया है, अब कैसे पाल रहे हो, मार पीट के पाल रहे हो, हत्या करके पाल रहे हो, चोरी चकारी करके पाल रहे हो, वो तुम्हारा धर्म और पाप, तुम भागीदार हो, हम इसमें शामिल नहीं हैं। निराश हो गया, दो तरफ से गया पत्नी के पास, पत्नी से कहने लगा कि प्रिय, जो मैं चोरी जकारी करके लाता हूँ, मार पीट करके लाता हूँ, जान से मारता हूँ, क्या इसमें तुम हिस्सेदार बनोगी मेरे पाप में? जो मैं पाप करता हूँ उसमें तुम शरीक होगी, पाप का आधा हिस्सा लोगी? बोले नहीं प्राणनाथ, जैसे भी लाओ वो आपकी इच्छा है। जिस टाइम मोर बांध के लाए थे, शादी करके लाए थे, तो वो आपको सोचना था कि मैं अपनी पत्नी को कैसे खिलाऊंगा। पत्नी से भी, बच्चों से भी कहे, बोले पिता अभी हम बच्चे हैं, नादान हैं, आप कैसे कमा के ला रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो पेट भरने से मतलब है। निराश होके गया इनके नारद जी के पास। नारद जी कहने लगे, बोले क्या हुआ? बोले होना क्या था, कोई भी मेरे पाप का हिस्सेदार नहीं है, मैं अकेला ही पापी, जो भी पाप कर रहा हूँ अकेला ही पाप भुगतूंगा। तो कह रहे संसार में जो कोई करता है वो अकेला ही पाप कमाता है, उसके साथ कोई नहीं होता, ना ब्याहता ना जन्मदाता। तो पूछने लगे, बोले ऋषि फिर मैं क्या करूं? बोले करना कुछ भी नहीं है, राम हरि का नाम लो, राम का नाम लो, हरि का नाम लो, मुक्ति हो जाएगी, जो पाप किया है वो पाप धुल जाएगा, आप अपना आदत संभालो। वो कहने लगे, बोले हाँ संभाल लूँगा, मुझे कोई मंत्र दे के जाओ। उन्होंने मंत्र दिया राम का कि राम बोलो। उनके मुख से राम नहीं निकला, वाल्मीकि जी से राम का नाम नहीं निकला, क्योंकि वो तो मरा मरा मारो 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 में रहता था। तो नारद जी कहने लगे, बोले आपको आ जाएगा, आप यही नाम जपो, मरा 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 मरा। तो मारो मारो करता था, वो मरा मरा करने लगा। मरा मरा करते करते बच्चों आप बोल के देखना, आप 10 बार 7 बार 5 बार इतना ही दफे आप बोल सकोगे, उसके बाद आपके मुख से खुद ही राम का नाम निकल जाएगा। मरा 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 मराम राम राम, मरा मरा मराम राम राम, आप बोल के देखो, आपके मुंह से निकल जाएगा राम का नाम। तो वाल्मीकि जी ने ग्रंथ लिखी, यही नाम जपते जपते इतने बड़े ऋषि हुए वाल्मीकि जी कि उन्होंने रामायण लिखी। वाल्मीकि रामायण है बच्चों। एक तुलसीदास, कल भी मैंने बताया था, तुलसीदास, जो तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के वास्ते सर्प, जो नाग नीचे लटक रहा था, सर्प के उससे सहारे से जाके अपनी पत्नी से मिले, तो पत्नी गुरु बनी, पत्नी उनकी गुरु बनी कि जितना प्यार और प्रेम मुझसे करते हो, इतना अगर भगवान से करने लगो तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो वही कहते हैं कि पत्नी जो होती है, स्त्री, वो होती है सही मार्ग पे अपने पति को ली आती हैं। और गुरु जो मिलते हैं, ज्ञानी गुरु, वो अपने चेला को स्वर्ग के द्वार पहुंचा देते हैं। तो बच्चों वही कहते हैं कि जब कभी आप गुरु धारण करो तो गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए, और ज्ञान जरूर बटोरना चाहिए। ज्ञान चाहे कहीं से मिले, ज्ञान चाहे किसी जाति से मिले, ज्ञान बटोरो, ज्ञान बटोरोगे मुक्ति मिलेगी। 1012 जीव मात्र
मान का भूखा है। प्रभु जिसको मान देता है उसकी मान की भूख शांत हो जाती है। मेरे लिए संसार क्या कहता है यह जानने की इच्छा मत करो। संसार में कोई अपने लिए अच्छा बोलता है तो सब शब्दों जागृत होता है और खराब बोलने वाले के प्रति कुभाव आते हैं। मेरे लिए भगवान क्या कहते हैं इस पर नित्य विचार करो। 1013 ईश्वर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ो। संबंध बिना सम्मान मनुष्य भी बोलेगा। सम्मान्य मनुष्य भी बोलेगा। अगर आप भगवान से संबंध जोड़ते हो तो भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। बच्चों, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी का आप बेटा बनाओ, पुत्र बनाओ, पति बनाओ, दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ। आप बना के तो देखो एक दफे इनको आपके साथ चलेंगे। भगवान की इतनी बड़ी महिमा होती है। ईश्वर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ो। संबंध बिना संपन्न मनुष्य भी बोलेगा, सम्मान मनुष्य भी बोलेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। द्वारकापुरी की अन्य चरित्र वे श्याम जी पुण्य बोले। हे महाराज, श्री कृष्ण ने बलराम सहित गोमत पर्वत पर भृगु वंशी परशुराम जी से भी भेंट की थी। वहां से करवीरपुर की यात्रा कर सिंगाल का वध किया। बलराम को गोमत पर्वत पर वरुण की पुत्री वारुणी तथा चंद्रमा की स्त्री कांति ने भी वर्ण किया था। विरोचन द्वारा चुराए गए विष्णु के मुकुट को गरुड़ ने पुनः लाकर कृष्ण के सिर पर स्थापित किया था। महाबली बलराम जी ने सागर की पत्नी यमुना को हल की नोक से खींची गई रेखा द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से खींचकर आकर्षित कर अपने पास बुला लिया था। श्री कृष्ण और बलराम के युवा अवस्था में सैकड़ों चरित्र हैं जो विविध लीलाओं से पूर्ण हैं। उनका संग्राम वर्णन करना तो प्रिय असंभव शाही है। अंत में तुमसे उनके प्रमुख चरित्रों को ही अति संक्षेप में कह रहा हूँ। कृष्ण द्वारा परम सुंदरी रुक्मणी का हरण व विवाह की कथा अब तुमसे कहता हूँ, सुनो। रुक्मणी स्वयंवर व हरण। हे राजन, राजश्री यादव का विद्रभ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था, जिसने विंध्याचल के दक्षिण में विद्रभ नगरी का निर्माण किया था। कृश तथा केशिक आदि विद्रभ के पुत्र थे। उसी वंश में हिरण्य रोमा उत्पन्न हुआ था, जो भीष्म के नाम से भी जाना जाता था। भीष्म की पुत्री रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी और पृथ्वी की परम सुंदरी थी। रुक्मणी भीष्म का पुत्र और रुक्मणी का भाई था। युद्ध में गांडीव धारी अर्जुन को भी चुनौती देने में
समर्थ वह महापराक्रमी महारथी था, किंतु अभिमान में चूर रहता था। रुक्मिणी के रूप, लवयन और यौवन की चर्चा सुनकर सभी राजा महाराजा उसे अपनी आकर्ष यानी बनाने को उत्सुक थे, किंतु रुक्मिणी कृष्ण पर मुग्ध थी। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही करना चाहता था। श्री कृष्ण की बुआ वासुदेव की बहन सीतसुरवा से दम घोष का विवाह हुआ था। शिशुपाल उन्हीं का महाबली पुत्र था। दम घोष और जरासंध एक ही वंश में उत्पन्न हुए थे। अंत सने वंश जरासंध ने शिशुपाल का पुत्रवत पालन किया था। जरासंध के दामाद कंस को कृष्ण ने मार डाला था। अंत जरासंध वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि रुक्मिणी जैसा स्त्री रतन कृष्ण को प्राप्त हो, अथवा विभीषण सॉरी बच्चों, यह अंधक वंश में ब्याही जाए। अंत कृष्ण को नीचा दिखाने के उपदेश से उसने रुक्मिणी से रुक्मिणी का हाथ शिशुपाल के लिए मांगा था। रुक्मिणी उनके लिए सहर्ष तैयार हो गया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रुक्मिणी के पिता भीष्म को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति न थी, किंतु रुक्मिणी ने स्पष्ट कह दिया था कि वह कृष्ण से विवाह करेगी। रुक्मिणी के स्वयंवर में भीष्म ने भूरी शर्वा, शिशुपाल, जरासंध, भगदय, सलव तथा सुक्कय, एक दंत वक्रा आदि राजाओं को आमंत्रित किया, किंतु कृष्ण को नहीं। रुक्मिणी ने वह जानकर कृष्ण को चुपके से संदेश भेज दिया। रुक्मिणी के संदेश पर कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ कुंडिनपुर पहुंच गए और मंदिर में पूजा करते आते समय कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया। जरासंध, शिशुपाल आदि कृष्ण द्वारा ऐसी किसी शरारत के प्रति पहले ही से संकेत थे। अंत वह अपनी विशाल सेनाओं सहित स्वयंवर में पहुंचे थे। कृष्ण का मार्ग रोकने का उन्होंने प्रयास किया, किंतु बलराम ने वृक्ष उखाड़कर उन्हें पीछे भगा दिया। तब बलराम युयुधन, अक्रूर, कृतवर्मा, सत्याकी, पृथु, चक्रदेव, प्रसन्न तथा सुदेव आदि महारथी शत्रुओं को रोके रखने के लिए वही रुके रहे और कृष्ण रुक्मिणी सहित शेष यादव के साथ द्वारकापुरी की ओर भाग निकले। बलराम व अन्य यदुवंशियों ने उस युद्ध में जरासंध आदि के दांत खट्टे कर दिए। युयुधन और सत्यविक ने मिलकर जरासंध को 6 बाणों से घायल किया। दंतवक्र को अक्रूर ने 9 बाणों से घायल किया। बलराम ने बजरंग राज को उसके हाथी सहित मार डाला।
थू ने शिशुपाल को 7 बाणों से बेंधा। कृतवर्मा ने पांडुरुक के पुत्र को 3 बाणों से बेधा। उन लोगों ने भी उन्हें विभिन्न प्रकार से घायल किया। इस प्रकार वह अति घनश्याम युद्ध हुआ। अंत में बलराम और जरासंध पर टकराए। जरासंध ने बलराम को 3 बाण मारे। बलराम ने जरासंध के रथ की ध्वजा काट दी और गदा के प्रहार से उनका रथ तोड़ दिया। इस प्रकार वह देवासुर संग्राम की भांति ही बड़ा विध्वंसक, भयानक और महान युद्ध हुआ। इधर रुक्मिणी अपनी बहन के बिना अपनी बहन के बिना कुंडनपुर में ना लौटने की प्रतिज्ञा कर अनेक महावीरों के साथ कृष्ण के पीछे लग गया। भागते भागते और युद्ध भी करते हुए कृष्ण ने उन सब का सामना किया। रुक्मी ने 64 बाणों से उसे घायल करके उनकी ध्वजा वह सारथी का सिर काट डाला। तब रुक्मी की प्राण रक्षा के लिए दक्षिण देश के अनेक राजाओं ने कृष्ण को घेर लिया और उन पर भीषण प्रहार करने लगे। तब कुपित कृष्ण ने अंशुमान का हृदय विद्रोहन कर दिया। श्रीतपर्वा के घोड़ों को मार डाला। वेणुधारी की भुजा काट उनकी ध्वजा तोड़ दी। कृष और कृषिक को भी घायल कर दिया। रुक्मी ने 3 बाणों से कृष्ण के सारथी दारुक को वेंध डाला। तब कृष्ण ने रुक्मी का धनुष काट दिया और उसका रथ तोड़ दिया। उसका खड्ग काट कर उसे मूर्छित कर दिया। अंत में रुक्मिणी की प्रार्थना पर रुक्मी को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार वह महायुद्ध समाप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कृष्ण, हे मेरे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बच्चों, ये कनागत चल रहा है पितर पक्ष। पितर पक्ष में अगर भक्ति का कोई भी सार कोई इंसान सुनता है तो उनके पितरों को मोक्ष मिलता है। अगर आपके पास हैं भागवत गीता है या गीता है या श्रीमद् भागवत पुराण है या ये कृष्ण भगवान का कुछ भी हो या इसका शंकर भगवान का हो शिव पुराण, तो आप जरूर पढ़ो, या गणेश पुराण आप जरूर पढ़ो और आप अपने पितरों को तर्पण करो, पितरों को अर्पण करो। जो पितरों को अर्पण करता है उसको बच्चों उसको भी मोक्ष मिलता है और पितरों की गति तो होती है। देखो बच्चों,
पीतर जैसे कोई कहता है इस संसार में कि हमारे पीतर नहीं हैं, पीतर सभी के होते हैं बच्चों, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक पीतर सभी के वास्ते बनाया है। तो पीतर को जितना आप खुश रखोगे, पीतर आपको उतना ही खुश रखेगा। अगर पीतर जैसे आपके किसी किसी के घर प्रेत पीतर हो जाता है, प्रेत पीतर हो जाता है, तो उस जो वो अगर भला भी करे, वो पीतर प्रेत पीतर जो होता है अगर भला भी करना चाहे तो उस गृहस्थी की भला नहीं होता, क्योंकि वो प्रेत है। उसको आप अगर शुद्धि में लाना चाहते हो तो आपके पास भागवत हो, गीता हो या शिव पुराण हो, कुछ भी हो, आप एक अध्याय रोज पढ़ के जल रख लो, एक लोटा जल, उसमें चावल, सफ़ेद और काला तिल उसमें डालो और थोड़ा सा गुड़ उसमें डालो, लाल चंदन और लाल फूल। अगर लाल फूल ना मिले तो आप मोली का तागा होता है, तो एक अंगल मोली का तागा आप उस पानी में डाल दो और आप भागवत पुराण करो या कुछ भी आप भक्ति का, भागवत पुराण ज़्यादा होता है, गीता भागवत पुराण का, तो भागवत पुराण करो या गीता का एक अध्याय करो और उस पानी को ले जाके सूर्य को अर्पण कर दो। तो वो आपके पितर, जो आपके पितर हैं, वो पितरों को जल डाल आप सूर्य को अर्पण करते हो तो आपके पितरों को अर्पण होता है, और जो आप भागवत उसमें डालते हो तो आपके पितरों को मोक्ष मिलता है। तो 15 दिन में आपके पितर सुनते हैं उसको, और सुनने के बाद वो जिस टाइम जाते हैं, 15 दिन के बाद जाते हैं, तो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। आपके घर में संतान ना हो तो संतान होता है, अनधन ना हो तो अनधन देते हैं, सुख शांति देते हैं। तो बच्चों, आप पितरों का जरूर करा करो। और कनागत हैं, कहते हैं कि गया जी होता है, गया जी होता है, गया जी होता है, मानो गया जी में सीधे सुरग जाते हैं, लेकिन अपने पितरों को साल भर में जरूर खिलाना पिलाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो पितर है वो गया जी नहीं होता, वो लगा ही होता है अपने शरीर में। तो बच्चों, आप जरूर से जरूर मेरी दादी अम्मा का बात मानोगे और बच्चों तो करोगे, क्योंकि बुजुर्ग का बात मानना बहुत ज़रूरी होता है। बुजुर्ग अच्छी शिक्षा देते हैं, कोई बुरी शिक्षा नहीं देते। आप अगर बात मान के करोगे तो आपको देखो बच्चों ज़रूर से ज़रूर फायदा मिलेगा। तो बच्चों, आप ज़रूर से ज़रूर करना और भगवान की भक्ति ज़रूर करना, क्योंकि भगवान ने अपने जो ये हमारी शरीर दिया है तो इसमें भक्ति के वास्ते दिया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।